नमस्कार दोस्तों तो आज से एक आध दिन पहले ही काफ़ी सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके एक बात बोल रहे थे। लोग मेरे से बोल रहे थे कि कैरी मिनाटी ने अपनी लाइव स्ट्रीम में आपके बारे में कुछ बोला है, आपके बारे में कुछ बात कही है। तो जब मैंने ये मैसेजेस पढ़े तो एक्चुअली मैं चौंक गई। मैंने कहा भाई कैरी मिनाटी ने मेरे बारे में क्या बोल दिया है ना। मेरे को जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं। तो मैंने लोगों से पूछा, जिन लोगों ने मेरे को वो मैसेजेस किए थे, मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला है। तो थोड़ा बहुत लोगों ने बताया कि आपके बारे में ये चीज़ें बोली हैं। तो मैंने बोला भाई आप मेरे को उस वीडियो का लिंक दे दो, उस लाइव स्ट्रीम का लिंक दे दो जहाँ पे कैरी मिनाटी ने मेरे बारे में बात करी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको लिंक देते हैं, और उन्होंने मुझे लिंक भेजा। तो जो कैरी मिनाटी का दूसरा चैनल है कैरीज लाइव, उसकी एक लाइव स्ट्रीम में उन्होंने मेरे बारे में बात करी थी। मैंने भी वो क्लिप देखी जिसमें वो मेरे बारे में बोल रहे थे। उन्होंने डायरेक्ट मेरा नाम लेके मुझे कुछ नहीं बोला था, बट यार मेरे को भी खुद भी पता चल गया कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि वो उस लाइव स्ट्रीम में एक्चुअली जो उनका गाना आया है वरदान, उससे रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे कि उस वरदान से रिलेटेड जो कुछ लोग मतलब वो कहना चाहते थे कि कुछ लोग कुछ गलत चीज़ें, कुछ गलत मीनिंग निकाल रहे हैं। तो उसमें वो डेफिनेटली मुझे पता चल लग गया कि मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी उनके गाने वरदान को रोस्ट नहीं किया है, या फिर उनके जो गाना है वरदान उसको किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं किया। सबने उनके लिए तारीफों के पुल ही बांधे। तो वो डेफिनेटली अगर कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो कोई उसको बुरा थोड़ी बोलेगा। तो वही कैरी मिनाटी के साथ था कि सब लोगों ने उनकी तारीफ करी तो उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर मैंने थोड़ा बहुत उनके सॉन्ग को क्रिटिसाइज कर दिया, क्रिटिसाइज नहीं मैं तो बोलूँगी भाई थोड़ा मजाक मैंने उड़ा दिया उनके सॉन्ग का, तो वही है कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो मेरे बारे में बोलने लग गए अपनी लाइव स्ट्रीम में। तो वो छोटा सा पार्ट है मेरे पास, वो क्लिप है जिसमें उन्होंने मेरे बारे में बोला है। तो मैं आपको भी बताती हूँ और लोगों को भी पता चल गया था कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है यार कि उनके गाने के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो कैरी मिनाटी है ना। तो सिर्फ मैं ही थी जिनके गाने को जिसने उनके गाने को रोस्ट किया था। तो डेफिनेटली वो मेरे बारे में बात करे। तो मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ, और प्लीज़ आप लोग ईयरफोन लगा लेना, वरना आपके आसपास आपके मम्मी पापा होंगे तो वो आपको बहुत मारने वाले हैं, है ना। आपकी पिटाई हो जाएगी, इसलिए आप ईयरफोन लगा लें, क्योंकि आपको भी पता है कि कैरी मिनाटी बिना गाली दिए तो कुछ बोलते नहीं है। उनका एक सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें 10 गालियाँ होती हैं। तो यहाँ पे भी वो सेम चीज़ ही है, क्योंकि उनकी आदत है, अब तो वो आदत बन चुकी है और वो आदत दूसरों में भी विकसित हो रही है। जो हमारे यहाँ के युवा है, छोटे बच्चे हैं, उनमें भी वो आदतें आ रही है। तो कैरी मिनाटी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, क्योंकि उनका यही आदत है, वो दूसरों को भी यही सिखाएंगे, खुद भी यही सीखेंगे। तो उनकी आदत हम रहने देते हैं, बट स्टिल हाँ मेरे बारे में बात करें तो क्लिप दिखाना जरूरी है। अदरवाइज तो मैं अपनी वीडियो में भी ऐड नहीं करती उनकी क्लिप, क्योंकि मेरे को कोई शौक नहीं है इतना ज़्यादा गालियाँ लोगों को दिखाने का अपनी वीडियो के माध्यम से। बट हाँ मैंने तो कोई गाली दी नहीं है, उन्होंने ही दी है, तो मेरे को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग उनको वैसे भी इतना ज़्यादा जानते हैं, फॉलो करते हैं, तो ठीक है भाई, यहाँ पे भी देख लो। ठीक है, तो मैं वो क्लिप चालू करती हूँ, चलो भाई, है ना। भाई यहाँ चूतिया भरे हैं ना, दिक्कत ये है हम कुछ बोलते हैं उसका उल्टा सीधा घुमा के पैकेज कर देते हैं चूतिया पा। लिटरली अभी इसमें भी वीडियो में भी एक सीन है जब वो इंटरलूड नहीं आता बीच में, जब मैं कहता हूँ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ ये सब बकचोदी, उसमें भी घुस गए बहन चो। मैं कहा भाई अब मैंने छोड़ी है। हाँ, तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला था कि जो इन्होंने अपने सॉन्ग में एक सीन दिखाया था कि जहाँ पे ये उस बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई की बकचोदी छोड़ और जिसमें देखो इंटरेस्ट है तू वो कर, है ना। मतलब इन्होंने डायरेक्ट ये नहीं बोला था कि जिसमें देखो इंटरेस्ट है तू वो कर। इन्होंने कुछ ऐसी लाइन बोली थी जो मुझे ठीक नहीं लगी थी। इन्होंने डायरेक्ट बोला था कि पढ़ाई वढ़ाई की बकचोदी छोड़ और सही चीज में दिमाग लगा। तो मैंने ये बोला था कि सही चीज क्या होती है, क्या पढ़ाई लिखाई सही चीज नहीं है? तो आप अपनी लाइन को सही करो ना भाई। आपने लाइन क्या बोली आप वो तो देखो। आपने लाइन बोली कि पढ़ाई वढ़ाई की बकचोदी छोड़, सही चीज में दिमाग लगा। तो सही चीज क्या है आप बता दो। सही चीज क्या है? यूट्यूब पे वीडियोस बनाना सही चीज है, पढ़ाई लिखाई सही चीज नहीं है। ये सीधा सीधा मतलब तो यही निकल रहा है ना। अगर ठीक तरीके से बोला गया होता वही सेंटेंस तो मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलती। अगर आप ये बोलते कि पढ़ाई वढ़ाई को भी मतलब साथ साथ कर और जिस चीज में तेरा इंटरेस्ट है तो उस चीज में ज्यादा दिमाग लगा, तो वो एक सेंटेंस बनता है। ये तो डायरेक्ट यहाँ पे आपने यही बोला कि पढ़ाई वढ़ाई की बकचोदी छोड़, यानी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दे, है ना। सही चीज में दिमाग लगा, इसका मतलब क्या है कि मतलब हाँ ठीक है, सही चीज में दिमाग लगा, पढ़ाई लिखाई को छोड़ ही दे। तो आपका सेंटेंस वहां पे जिस तरीके से आपने बोला था वो गलत था। तो अपने सेंटेंस को सही करें, बजाय कि इसके कि आप दूसरे लोगों को बोले कि वो ऐसा है वो ऐसा है। आपके सेंटेंस को गलत तरीके से लेता है, किसी ने गलत तरीके से नहीं लिया है। जिस तरीके से ये कैरी भाई साहब बोले हैं उसी तरीके से हमने लिया है, ठीक है। तो वो ढंग से बोलते तो हम ढंग से लेते, ढंग से नहीं बोला है, जैसे बोला है हमने वैसे ही लिया, ठीक है। वो वाली एक बात है। अब आगे सुनते हैं क्या बोलते हैं भाई साहब। अपने आप को बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ भाई,
ऐसे तो मैंने किसी कोई और बच्चा तो दिखाया नहीं, मैंने अपने आप को ही दिखाया उसके अंदर, और मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। तो भाई अगर मैं अपने आप को भी जो बोलना चाहता हूँ वो नहीं बोल सकता तो तुम कितने बड़े चूतिया हो यार, कितने बड़े चूतिया हो, कमाल है। कह रहे हैं कि मैं तो अपने आप ही को बोल रहा था, जो मैं बोल रहा था किसी और को थोड़ी बोल रहा था, कोई और बच्चा थोड़ी दिखाया था। तो भाई आप अपने आप को ही बोल रहे थे, लेकिन आपको जो इतने सारे बच्चे फॉलो करते हैं, इतने सारे बच्चे, मोस्टली आपको बच्चे ही फॉलो करते हैं, तो इनको भी पता होगा क्योंकि मैंने देखा इनकी लाइव स्ट्रीम में मोस्टली छोटे बच्चे ही रहते हैं, है ना। तो ये जो इतने सारे बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, उनके ऊपर तो सीधा सीधा छाप यही छोड़ रहे हैं ना, जो आपने वीडियो में बोला है वो बच्चे तो वही सीख रहे हैं जो आपने बोला है डायरेक्टली। यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आपने दूसरे बच्चे को दिखाया है या आपने उस बच्चे को नहीं दिखाया है, किसी और बच्चे को नहीं दिखाया, बट स्टिल सीधा मतलब यही निकल रहा है और बच्चे यही सोचेंगे जो आप उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने बिल्कुल सही बोला था, जो मैंने इनके गाने को लेकर वो वाला सेंटेंस बोला था, मेरे हिसाब से उस चीज़ में कोई गलत नहीं था। लेकिन वही है कि कैरी मिनाटी को सच में गॉड कॉम्प्लेक्स हो गया है, इनको लगता है कि भाई अपुनिच भगवान है, तो इनको बहुत बुरा लग जाता है कि ओ माय गॉड कोई मेरे बारे में कैसे बोल सकता है। तो वही वाला सीन यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितना ज्यादा इनको, है ना, अंदर से जल भुन के राख हो गए हैं कि हमने इनके बारे में बोल दिया, ये सबके बारे में बोले, ये सबको गालियां दे, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं बोल सकता है, और जो बोलेगा वो सब पागल है, ठीक है। तो यही वाली बात ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने बारे में नहीं बोल सकता तो तुम कितने बड़े हो, है ना, कितने बड़े हो, ये आपने सुनी लिया इन्होंने क्या बोला है। तो यार मैं क्या बोलूँ, सच में इन्होंने जिस तरीके से उस सेंटेंस को बोला था, जिस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई थी उस सीन में, बातों को साफ साफ पता चल रहा था ये क्या बताना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, बट द पॉइंट इज, तेरा कॉन्सेप्ट ये था कि अपने ड्रीम्स फॉलो करो, अगर उसके लिए पढ़ाई छोड़नी भी पड़े, अब ड्रीम में पढ़ाई भी नहीं भाई, मैं तो यही कह रहा था, मेरा तो मकसद ही यही था। पिछले 4 महीने से गांड क्यों घिस रहा हूं मैं, ताकि लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं कि पेपर मत दो, स्कूल छोड़ दो बहन। यहाँ पे थोड़ा सार्केज्म के साथ ये कुछ कैरी मिनाटी बोलना चाहते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इनके अंदर थोड़ा भी सार्केज्म है, ये बस गालियां देके जोक्स मार सकते हैं और उसमें ही लोग हंस सकते हैं। सार्केज्म नहीं है इनमें, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यही बोलूंगी, मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर जरा भी सार्केज्म है। अगर सार्केज्म होता तो इनको इतनी गालियां नहीं देनी पड़ती, है ना, जो वो सीधा सीधा इतनी खराब गालियां देते हैं वो इसीलिए देते हैं क्योंकि सार्केज्म नहीं है इनके पास। तो वही है कि यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सार्केज्म के साथ कुछ बोलने की, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है ना, तो वही वाला सीन है। भोसड़ी के जो चीज कुछ है भी नहीं ना, उसमें से भी तुम बकचोदी करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ, फिर मैं भी उस पे उतर जाता हूँ मैं भी, ठीक है। फिर आग लगा देते हम पूरी लंका में, फिर बैठ जाना गान मरा के। तो भाई हमें भी गुस्सा दिलाती है आपके जो गाने होते हैं, अगर आपसे नहीं गाया जा रहा तो क्यों गा रहे हो, हमें भी तो गुस्सा आता है, हमारा डाटा खर्च हो जाता है आपका गाना सुनने में, और सुनना ही पड़ता है यार, जब ट्रेंडिंग पे गाना आएगा तो सुनना ही पड़ेगा जबरदस्ती, और फिर वीडियो बनानी पड़ती है, उसमें अलग 18 मिनट का वीडियो मैंने बना के डाला, उसमें मेरा डाटा खर्च हुआ। तो वही हमें भी तो गुस्सा आता है आप ऐसे गाने बनाते हो, फिर ये बोल रहे हैं कि हमें गुस्सा, जैसे इनको लगता है ना कि सिर्फ इन्हीं को गुस्सा आ सकता है और किसी को गुस्सा आ ही नहीं सकता, इनकी सारी चीजें परफेक्ट है, इनके बारे में कोई कुछ ना बोले, बस ये चाहते हैं ये भाई साहब। मेरे को पता चल गया यार सच में, मतलब मैं तो सोचती थी कि इनके अंदर है, मतलब मेरे को लगता था कि गॉड कॉम्प्लेक्स है, अब मेरे को सच में भरोसा हो गया कि है, इनको लगता है कि यही भगवान है, इनके बारे में कोई कुछ ना बात करे, ठीक है, सीधी बात ये है। मैं भी उस पे उतर जाता हूँ मैं भी, ठीक है। फिर आग लगा देते हम पूरी लंका में, फिर बैठ जाना गान मरा के अपनी। वो गुस्सा आता है मुझे कि मैं कह दूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आई वुड से 90% मैं चीजें इग्नोर ही करता हूँ और इग्नोर ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता अपना मुंह खोलना। जितने बैंचों लोगों के स्कैम वैम चल रहे हैं भाई, मेरे को किसी का घर बर्बाद नहीं करना है, सिंपल सी बात। यहाँ भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे को किसी का घर बर्बाद नहीं करना है, इनको लगता है कि इनकी वजह से लोगों के घर चल रहे हैं। भाई तुम्हारा नाम लेने से तो व्यूज भी नहीं आते किसी के, क्या कोई पैसा छापेगा तुम्हारे नाम से। इनसे ज्यादा तो मैंने जो ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर वीडियो बनाई है ना उनमें व्यूज आ रखे हैं, इनसे ज्यादा तो जो मैंने स्ले पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाई है उसमें व्यूज आ रखे हैं। अरे वो भी छोड़ दो, उनको भी छोड़ दो, मैंने इनसे जो बहुत छोटे क्रिएटर है भाई सौरभ जोशी को देख लो, उनके ऊपर वीडियो बनाई है उसमें व्यूज आ रखे हैं, लेकिन इनके ऊपर वीडियो बनाने के मुझे बिल्कुल भी व्यूज नहीं मिले। इनके ऊपर मैंने अभी जो इनका सॉन्ग आया था तो अब तो मैंने रोस्ट किया था, लेकिन उससे पहले भी मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाई थी, जब मैंने बोला था कि भाई आजा कह रही थी को रोस्टिंग सिखाई, एक वो वाली वीडियो थी और एक स्टॉप दिस करके कोई वीडियो थी, तो मैंने इनके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई है, लेकिन उसमें मेरे को व्यूज नहीं मिले। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि लोगों के घर चल रहे हैं इनकी वजह से, इनका सीधा सीधा मतलब यही था कि मेरे नाम पे लोग व्यूज छाप रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत फहमी है भाई साहब आपकी। आप इतने ज्यादा फेमस नहीं है कि आपके नाम से कोई पैसा छापेगा, व्यूज छापेगा, ठीक है। आपसे ज्यादा फेमस ट्रिगर्ड इंसान है, सीधी बात ये है, और इनसे लोग उतना ज्यादा प्यार भी नहीं करते जितना ट्रिगर्ड इंसान से करते हैं, क्योंकि अभी मैंने किसी का देखा था
यूट्यूब पे ही वो मतलब क्रिएटर था एक, वो पूछ रहा था कि आपको सबसे ज़्यादा क्रिएटर कौन अच्छा लगता है, तो जो अधिकतर वोट आए थे वो ट्रिगर्ड इंसान के लिए आए थे, कैरी मिनाटी के लिए कम वोट्स आए थे। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि लोग देख लेते होंगे आपकी वीडियोस एंटरटेनमेंट के लिए, बट स्टिल लोग ज़्यादा प्यार ट्रिगर्ड इंसान से करते हैं, इसलिए अगर लोग उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं तो उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं बजाय कि आपके। तो ये जो बोल रहे हैं कि है ना घर चल रहा है, मैं लोगों के घर बर्बाद नहीं करना चाहता, तो वो तो बिल्कुल ही गलत लाइन है। ये बात मैंने भी बोली है एक्चुअली कि मेरी वजह से भी कुछ लोगों के घर चल रहे हैं, तो मेरी वाली भी मेरे को ठीक लगती है कि हाँ भाई मेरी वजह से तो चल ही रहे हैं, क्योंकि मेरी बारे में लोग पता नहीं कितनी कितनी वीडियो छाप देते हैं। तो आपके ऊपर तो मैंने वीडियो ही नहीं छापी, मैंने शायद 2 वीडियो पहले बनाई थी, उस पर व्यूज़ नहीं आए, तो अभी ये थोड़ा इनका गाना आया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने वीडियो बना दिया बस, अदरवाइज ज़्यादा मैं इनके ऊपर बनाती नहीं हूँ। तो यही है कि इनको लगता रहे, वही है कि अपने आप को भगवान समझेंगे तो यही तो लगेगा ना कि मेरी वजह से ही तो पूरी दुनियादारी चल रही है, मेरी वजह से ही दूसरों के घर चल रहे हैं, तो वही वाला सीन है। अपने आप को भगवान ना समझे, मैं तो आपको यही बोलूंगी, लेकिन इनको हो गया है गॉड कॉम्प्लेक्स, सबको इनको रोक नहीं सकता है अपने आप को भगवान समझने से, वही वाला सीन है। और वैसे भी इनके बोलने से तो कुछ होगा नहीं, मेरे को जिसके बारे में बोलना है, जो मेरे को इनका गाना नहीं पसंद आया मैं तो बोलूंगी, जो मेरे को इनकी वीडियो अच्छी लगी उसमें भी बोलूंगी मेरे को अच्छी लगी, जो नहीं अच्छी लगी मैं बोलूंगी नहीं अच्छी लगी, सीधी सी बात ये है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने मेरे बारे में क्या बोला भाई सच में ये भाई सब बिना गालियों के बात नहीं कर सकते, अभी मैंने देख लिया इनका जो इन्होंने कितनी सही सही गालियाँ दी है, मैं समझ गई गालियों के बिना बात नहीं कर सकते। अगर इन्होंने मेरा नाम लेके स्पेसिफिक मेरे को गालियाँ दी होती मैं इनके ऊपर केस कर देती, सही बता रही हूँ, फिर ये मेरे ऊपर केस करते इसने मेरे गाने को कबाड़ बोला है, तो ऐसे हम दोनों एक दूसरे के ऊपर केस ही करते रह जाते हैं, ठीक है। फिर लोग आते हैं हमें सपोर्ट करने वो अदालत में, तो सारे लोग इनके सपोर्ट में, जा पायल को जेल में डालो, पायल को जेल में डालो, फांसी पे चढ़ा दो, तो वो वाला सीन होता है। खैर मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हूँ, वो सब तो मजाक की बातें हैं, बट हाँ तो सीधी सीधी बात ये है कि इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनके गाने को किसी ने कैसे बोल दिया। और यार वही चीज़ है, सब लोग एक तरीके से पता है रिस्पेक्ट तो एक दूसरी चीज़ होती है, लेकिन लोग ज़्यादातर डरते हैं इनसे, इनके बारे में कोई बोलने से ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनके फैंस इतना डरा देते हैं। अगर कैरी मिनाटी ने, मेरे को बोलता है कैरी मिनाटी ने तुझे रोस्ट किया तो तू तो रोती रहेगी, फिर देखियो तेरे से क्या होगा, फिर पता नहीं ऐसे 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 बात बोलते हैं, जबकि मैं ऐसा कुछ समझती नहीं हूँ कि ये रोस्ट कर देंगे तो ओ माय गॉड पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए वो एक छोटे से लड़के हैं, छोटे नहीं मेरे से तो 1-8 साल बड़े ही होंगे, लेकिन हाँ मेरे लिए वो एक नॉर्मल छोटे से लड़के हैं और एक छोटे से रोस्टर है। मेरे लिए कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि मेरे को रोस्ट कर देंगे तो मैं तो मर जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लोग पता नहीं क्यों इतना डराते हैं भाई, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को वैसे ही लोग 56 वीडियो बना देते हैं अपने चैनल पे, मेरे को उनसे भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे को उससे इनसे भी नहीं फर्क पड़ता है। ये चाहे मेरे बारे में बात करें अपनी कैरीज लाइफ में, और साफ साफ पता चल रहा है यार मेरे बारे में बात करें, इसलिए लोगों को भी पता चल गया कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि किसी ने उनके गाने के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करी ना, तो इनको लगा था कि गाना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने सच्चाई बता दी तो उनसे सच्चाई सहन नहीं हुई, सीधा सीधा मामला ये है। क्योंकि अगर सच्चाई सहन हो गई होती, इनको समझ आ गया होता कि हाँ इनका गाना खराब है, तो बोलते कि ठीक है खराब है तो है, बोलने दो लोगों को, लेकिन वही है कि इनसे बर्दाश्त होता नहीं है कोई इनके बारे में बोले। ये सबके बारे में बोलते रहे, कोई कुछ ना बोले इनको, लेकिन अगर इनके बारे में कोई बोल देता है तो इनको दिक्कत हो जाती है। तो भाई इतनी दिक्कत होती है तो फिर क्या बोले, फिर आप भी मत बोलो किसी के बारे में, यही बात है ना सीधी सीधी। अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है कि हम आपके बारे में बोले तो आप भी किसी के बारे में मत बोलो, सीधी बात तो ये है। तो यही चीज़ है कि मेरे को ये चीज़ ठीक नहीं लगती है जो कैरी मिनाटी बोलते हैं कि मेरे गाने को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। तो वो जो चीज़ आपने दिखाई है हमने वही बोला है, आपने जो लाइन बोली है कि पढ़ाई बढ़ाई की बकचोदी चोट, सही चीज़ में दिमाग लगा, वो लाइन आपने ठीक तरीके से नहीं बोली है। जिस तरीके से आपने लाइन बोली है, जिस तरीके से आपने पोर्ट्रे किया है उस डायलॉग को, वो सीधा सीधा पता चल रहा है कि किस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भाई पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ दो। सीधा यही डायलॉग सुन के तो सीधा यही पता चल रहा है, सीधा यही पता चल रहा है, ठीक है ना। सारे बच्चों को भी सीधा यही समझ में आ रहा है, और वैसे भी छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ज़्यादा समझ में वैसे भी नहीं आता है, वो जो सुनेंगे वही समझेंगे, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अच्छा क्या बोलना चाहते हैं कैरी भैया, क्या नहीं बोलना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आपने बोला वही उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो वो एक बात है। और मेरे को कुछ बोलना नहीं है इनके बारे में, बोलते रहें ये, और इनको बुरा लगता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने तो सच बोला था। और अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो आप भी ना बोले। अभी मैंने KRK का रोस्ट देखा तो KRK ने, मेरे को बुरा लगा, मैं सच बताऊं, KRK ने पूरी तरीके से कैरी मिनाटी के बारे में जो रोस्ट किया था वो रोस्टिंग भी नहीं थी, पूरी तरीके से बॉडी शेमिंग की गई थी कि पतले पतले हाथ है लड़कियों जैसे वगैरह वगैरह। तो मेरे को बुरा लगा कि यार इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आपको रोस्ट करना है तो थोड़ा रोस्टिंग तो करो, उसमें तो रोस्ट भी नहीं था, उसमें तो डायरेक्ट बॉडी शेमिंग की गई थी और काफ़ी गंदी चीज़ें बोली गई थी। बट फिर मुझे याद आया कि कैरी मिनाटी भी तो यही करते हैं, अपनी उनकी पुरानी वीडियोस में जाके देखो, वो मतलब खुद भी तो बॉडी शेमिंग करते हैं। जो काला है उसको बोलते रहेंगे कि काला है, जो मोटा है उसको बोलेंगे मोटा है, और फिर बोलेंगे मोटे को मोटा ना बोले, पतले को पतला ना बोले, तो किसको क्या बोले, फिर ये बोलते हैं भाई साहब। तो फिर तो KRK ने भी आपके बारे में सही बोला है, जो KRK ने आपके बारे में बोला कि पतले पतले आपके हाथ, तो उसमें क्या गलत है, वो तो सच्चाई है।
तो फिर वही है कि यार अगर कैरी मिनाटी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं तो उनको भी गलत ठहराओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केआरके को गलत ठहराया जाए, केआरके को भी ठहराओ। मैं तो सीधा सीधा बोलती हूँ केआरके ने गलत किया है, जो पूरी की पूरी बॉडी शेमिंग करी है वो गलत है। बट फिर कैरी मिनाटी भी वही करते आए हैं और पुरानी वीडियोज़ में भी कैरी मिनाटी ने यही किया है, बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग करी है उन्होंने, ठीक है। तो वो एक गलत चीज़ है। अगर आपको खुद बुरा लग रहा है कि आपकी कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है तो आप दूसरों को भी ना बोले, उसकी बॉडी को लेकर, उसकी शक्ल को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, जेंडर को लेकर, वो एक गलत बात हो जाती है। और यही चीज़ कैरी के फैंस के लिए, कैरी के फैंस को बहुत बुरा लगा था कि हमारी कैरी मिनाटी के बारे में कैसे बोल दिया केआरके ने, है ना, बहुत बुरा लग गया था उनको। लेकिन वो ये नहीं देखते कि कैरी मिनाटी भी तो वो सेम चीज़ कर रहे हैं। तो ये तो फिर दोगलापंती हो गई ना कि आप एक को सपोर्ट कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए और दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो गलत बात है। अगर आपको सपोर्ट नहीं करना, आप दोनों को मत करें, क्योंकि दोनों बॉडी शेमिंग करते हैं। अगर आपको सपोर्ट करना है तो फिर आप दोनों को करें, है ना। सपोर्ट नहीं करना, दोनों को मत करो, सपोर्ट करना है दोनों को करो, वो वाली बात है। मेरे हिसाब से तो दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत है, ये चीज़ें करना गलत है, ठीक नहीं है। तो इस वीडियो में मेरी यही छोटी सी बात थी जो मैंने रखी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं, सबको अधिकार है। अगर मैं उनके गाने के बारे में बोल सकती हूँ, उनके बारे में बोल सकती हूँ, तो वो भी मेरे बारे में बोल सकते हैं। कोई मुझे मसला नहीं है इस चीज़ का कि ओ मेरे बारे में बात करी, ओ माय गॉड ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप करें मेरे बारे में बात, भाई साहब, आपका भी मुंह है, मेरा भी मुंह है, मैं भी आपके बारे में बोलूँगी, तो वो एक बात है, ठीक है। और ये बस इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। छोटा सा वीडियो था, छोटा सा क्लिप था, मैंने पता नहीं कितना मिनट का वीडियो बना दिया होगा। खैर बोलती मैं बहुत ज़्यादा हूँ, बोलते बोलते वीडियो लंबा हो जाता है, तो अभी बस करते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।